जरताज गुल साहबा। स्पीकर साहब अमेंडमेंट पे जी स्पीकर साहब, मैंने बेसिकली जो मेरी अमेंडमेंट है, मैंने ना कोई चीज़ कहा है कि टैक्स एग्जेम्पशंस दें, ना मैंने कहा है कि कोई कमी करें। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और पाकिस्तान अंडर UN जितने भी इन्वायरमेंट के ऊपर ट्रीटीज़ हुए हैं, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। जैसे UNFCCC है सर, ये जैसे बेजल कन्वेंशन है, मीना मार्टा कन्वेंशन है, या COP26 में सर उसमें हम वादा करके आए थे कि पाकिस्तान जो है वो 30% 2023 तक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएगा। मैंने सर ये क्लॉज ये यहाँ पे अमेंडमेंट दी हुई है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपको टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, कोई फैक्ट्री लेकर आएगा या कोई प्रोजेक्ट लेकर आएगा, तो सर आप उसको टैक्स इंसेंटिव्स दें। मैंने ये कहा है कि आप टैक्स इंसेंटिव्स दें। इस तरह सर आपका जितना भी आपका सर फॉसिल फ्यूल्स का इंपोर्टेड ये बिल होगा, ये भी आपका कम हो जाएगा। मुल्क के अंदर सर आपकी क्लीन एनर्जी भी आ जाएगी और सर दुनिया के अंदर आपको एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मुल्क के तौर पर लिया जाएगा। जिन ममालिक में सर आप डायरेक्टली अपनी डिप्लोमेसी नहीं कर सकते हैं, जिनके साथ आपके जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, वहाँ पे सर आप ग्रीन डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान वहाँ पे बैठ सकता है और अपने लिए फ़ंड ले सकता है। सर इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैंने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की है कि सर पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। ये सर इशू इस वक्त ये है कि ये टूरिज़्म का सबसे बड़ा हब बन सकता है। हम सबसे ज़्यादा सर इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि सर पाकिस्तान इस वक्त गंदगी का ढेर बन चुका है और सर पाकिस्तान 49.6 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट हर साल पैदा करता है और सर उसके ऊपर 4% से हर साल सर इसमें मजीद गंदगी के ढेर बन रहे हैं। मैंने सर यहाँ पे ओमिट करने को नहीं कहा, ना मैंने एग्जम्पशन करने को कहा है। मैंने कहा सर जो पाकिस्तान में जो रिसाइकलिंग के ऊपर काम करेगा, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करेगा, स्मोक पाकिस्तान में कम होगी, सैलाब पाकिस्तान में कम होंगे, गंदगी के ढेर पाकिस्तान में कम होंगे, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट ठीक होगा। सर मैंने उनको कहा कि उनको टैक्स जो है वो वहाँ पे सर इंसेंटिव दे दिए जाएं। सर प्लीज़ मेरी सर फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर इसको अपोज ना करें। सर उसकी वजह है ये कौमी इशू है, सर PTI का इशू नहीं है। हमने सर 10 बिलियन ट्री सुनामी स्टार्ट किया, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान स्टार्ट किया, प्लास्टिक बैग्स बैन हमने स्टार्ट किया, पाकिस्तान के 23 हमने नेशनल पार्क बनाए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से हमें मिला। तो सर प्लीज इसको जो है रिजेक्ट न कर। जी थैंक यू। जरताज गुल साहिबा। डिप्टी स्पीकर साहब, जो आजकल हो रहा है, अहमद फरहाद की सर एक नज़म है, इनके नाम सारी आवाज़ें दबा दो सारे। सर इंटीरियर मिनिस्ट्री पे मैंने अपने कट मोशंस दिए हुए हैं। ऐसा है कि सर यहाँ पे जो भी जैसे भी है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आए हुए लोग, लेकिन सर कुछ अरसे से ऐसा होता है कि वहाँ पे लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस इस्तेमाल करती है, वाटर कैनन इस्तेमाल करती है और सर एक यंगस्टर तैयबा राजा जो सर वो पुलिस के आगे एहतजाज करती है कि शायद कोई शर्म आ जाए, अपना दुपट्टा उठा के फेंकती है। सर पश्तून हूँ, हमारे यहाँ जब बेटियां आती है ना तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी ये तो कत्ल भी हम माफ कर देते हैं, वोट क्या चीज़ है, इतनी इज्जत दी जाती है। सर जब वो आती है अपना दुपट्टा फेंकती है तो बजाय इसके ऑन कैमरा, बजाय इसके कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा रख दिया जाता है कि एक बच्ची परेशान है इस वक्त, टीयर गैसिंग का वो है, शेलिंग उसके ऊपर हो रही है, सर उसके बजाय वो पुलिस ऑफिसर आता है, बालों से पकड़कर घसीटता है और मर्दों के पूरे दस्ते के अंदर उसको ले जाता है। फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, आप सनम जावेद को देख लें, हर वो खातून जो पॉलिटिकल अपना ओपिनियन देना चाहती है, पंजाब के अंदर वो सर पुलिस गर्दी का शिकार हो जाती है। अब सर जब मेरा इलेक्शन हो रहा था, सर ये सुनने वाली बात है, सर जब मेरा इलेक्शन हो रहा था तो मेरे कोऑर्डिनेटर जो कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अच्छे वर्कर हैं, सर उनको 3 दफा के दौरान जो है वो पुलिस ने उठा लिया। सर जब उसको पुलिस ने उठा लिया तो वो सर रात को हवालात में बैठा हुआ था
तो सर एक शख्स साइड पे उसके पास कुछ सामान था, हवालात के अंदर रो रहा था और सरसराइकी में बोल रहा था असते रुल गए, असते बर्बाद थी गए। सर उससे पूछा कि तुम क्यों यहाँ पे हवालात में हो? तो सर वो कहता है कि मैं रात को फिरा था, पुलिस ने मुझे कहा, साहब ने कहा सचो साहब ने कि सर मालिश करवानी है, इसको लड़के को पकड़ के लाओ, सर पैसे देंगे। सर उसने जब उसको मालिश की, जब वो पैसे मांगना शुरू किया, उसने कहा तेरी जुर्रत तुम मुझसे पैसे मांगते हो? करता है या सर वो जिसने दहशतगर्दों का सरगना हो, किसी शख्स का सर ईसीएल पे नाम नहीं आता। ईसीएल पे अगर नाम है तो सर हमारे हैं, थोक के हिसाब से नाम डालो, मैं हर शख्स को ईसीएल पे डाल दिया और सर उस शख्स को भी डाल दिया, सर उस शख्स को भी उन्होंने ईसीएल पे डाल दिया जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट कह के कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, जिसके जेल के अंदर प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कमर में दर्द नहीं हुई, उसने सर 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर नहीं लिख के दिया कि मुझे बीमारी का बहाना बना के लंदन जाना है। सर एक सेकंड, सर उसको भी नहीं छोड़ा। सर दूसरा, उसके बाद सर इसकी तीसरा कारनामा मैं आपको बताती हूँ सर, इसका है जो हमारे खिलाफ जो है एफआईआर दी जाती है। सर एफआईआर क्या है? आप सर पूरा पीपीसी उसके अंदर झंडा उठाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली करने पर, सर जरा वो देखें, दफा देखें। पहला है जी झंडा उठाने पर दहशतगर्द, सर दूसरा है एंटी स्टेट, तीसरा है गद्दार, चौथा है कि सर शरपसंद। सर जब दिल नहीं भरा, क्योंकि 28 दफा पूरी पीपीसी की डालनी थी, आप यकीन करें सर शर्म आती है। गाय चोरी का पर्चा मेरे ऊपर डाला कि मैंने कार की डिग्गी में कच्चे के इलाके में गई, पक्के के डॉक्टरों को तो नहीं पकड़ सकते, मैं कच्चे के इलाके में गई ताराकुंडी से, नहीं सर, कार की डिग्गी में नहीं सर, प्लीज ऐसे ना करें। पे 3 मिनट सर, है, 4 मिनट सर 3 मिनट और दे दें। सर कार की डिग्गी में गाय डाली और सर मैंने चोरी कर ली। आप फिर नाम काट दें, दूसरे आपने 20 लिखे हुए कट मोशंस पे, उनके अब 3 के नाम काट दें। प्लीज 3 मिनिस्ट्रियां और करनी है इंक्लूडिंग दिस, 3 मिनट तो मांगे। वाइंड अप प्लीज, वाइंड सर 3 मिनट वाइंड अप। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज, इट्स मोर देन 7 मिनट्स प्लीज। जी सर। तो सर यानी कि जो दफात थी सर, झंडा उठाने पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकाले पर, इमरान खान का नारा लगाने के ऊपर, दहशतगर्दी की एफआईआर के बाद इतनी दफात होगी कि सर गाय चोरी भी डाल दी, स्ट्रीट लाइट पे चार्ज दिया और एटीएम मशीन तोड़ के सर उससे पैसे निकालने के अलावा सर गुजरावाला के अंदर 302 भी डाल दिया। थैंक यू। शहराम खान साहब जी, मैडम का माइक खोलें। थैंक यू सर। सर मेरे सिर्फ सर 2 ही पॉइंट है सर। मेरा ख्याल है कि इट्स टाइम की जितनी भी रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्रीज़ हैं सर, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बोझ हैं, और सर जैसे पावर डिवीज़न है जिसका सर हम सिर्फ 3 खरब का खसारा और जो मज़ीद बढ़ रहा है हमारी जेबों से निकल रहा है, सर इनको अब ख़त्म करके रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म कर दिया जाए। और सर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें समझने की ज़रूरत है कि सर वाटर रिसोर्स, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हमें इनको चेयर्स भी देनी चाहिए, हमें इनकी फंड्स को भी देखना चाहिए। और सर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर बात पे बार बार कहा जाए कि आई अपोज। सर बात आई अपोज की नहीं है, बात ये कि यहाँ पे सर जो हम कट मोशन लगाते हैं इसको कोई बेनिफिट होना चाहिए। और सर मैं क्यों फूड सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ सर, पाकिस्तान में अभी हमें ये टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए। पाकिस्तान जो हंगर इंडेक्स है उसमें सर बहुत ऊपर चला गया है, पाकिस्तान में भूख अफलास बढ़ रही है, 10 करोड़ जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, 44% जो है वो बच्चों की मेल न्यूट्रिशन हो रही है। और सर उसका रीज़न ये है कि जो उनकी मदर्स हैं सर ग्रोथ है और उनकी जो मदर्स हैं सर उनकी जो है वो मेल न्यूट्रिशन हो रही है। सर इसी तरीके से जो वो है पाकिस्तान में हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बच्चों की आबाद सबसे ज़्यादा हो रही है। तो सर मेरा ख्याल ये है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज को, वाटर रिसोर्सेज को, सर वाटर रिसोर्स को मुझे बजट ज़हन में नहीं है, लेकिन सर क्लाइमेट चेंज को सिर्फ 4 अरब दिए गए हैं। और सर रिसर्च में मैंने इसमें बजट में पढ़ा है सर, रिसर्च में सिर्फ 15 लाख हमारे रिसर्च के लिए दिए गए हैं। सर इस तरह तो नहीं चल सकता है ना। तो सर अगर हमने अपने वक्त के लिहाज से, पैसेज के लिहाज से चीज़ों को ठीक करना है तो सर हमें वो इदारे जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बोझ हैं, जैसे सर रेलवेज़ हैं,
जैसे सर ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर है सर, इनको ख़त्म करें, इनको मज़ीद बजट देना बंद करें। और सर टॉप पे वाटर रिसोर्स, क्योंकि पाकिस्तान वाटर स्कैर्सिटी लाइन जो है 2005 में जो है वो ख़त्म कर चुका है, पास कर चुका है। इसी तरह सर फूड सिक्योरिटी है, इसको टॉप पे रखें, और सर क्लाइमेट चेंज को टॉप पे रखें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। थैंक यू सर। जरताज गुल साहिबा। डिप्टी स्पीकर साहब, जो आजकल हो रहा है अहमद फरहाद की सर एक नज़म है, इनके नाम सारी आवाज़ें दबा दो, सारे सर इंटीरियर मिनिस्ट्री पे मैंने अपने कट मोशंस दिए हुए हैं। ऐसा है कि सर यहाँ पे जो भी जैसे भी है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आए हुए लोग, लेकिन सर कुछ अरसे से ऐसा होता है कि